जन का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय हमारे पास जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता उपस्थित हैं और विकासपुरी विधानसभा पर से प्रत्याशी भी हैं। तो इस समय जैसे आम आदमी पार्टी सरकार थी, उन्होंने कई वादे कर दिए हैं, जनता को जैसे लालच दे रही है कि हम ये करेंगे, तो उस पे आपको क्या कहना है सर? वो सिर्फ वादे करते हैं। आप वादा बताइए, मैं एक-एक करके उसका जवाब देने को तैयार हूँ। जैसे महिलाओं के लिए बोले 2100 रुपए फ्री। यस, बहुत अच्छी बात कही जी आपने। जी वो 2100 की बात करते हैं, 1.5 साल पहले ₹1000 की बात कर रहे थे और फॉर्म भी भरे थे। जी उनके खुद के पार्षद और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले जो ₹1000 वाले फॉर्म भरे थे महिलाओं के, जी वो आज तक उनके ऑफिस में पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं और कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है। जी अब 1.5 साल बाद वो आज इलेक्शन आ गए तो ₹2100 की बात कर रहे हैं। इसी बात पे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी हमारी एक वादा है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं तो ₹2500 हर महिला को हम देंगे। और ये कोई वादा सिर्फ वादा नहीं है, इस वादे का इनॉग्रेशन भी हमने अपने ऐसे नेता से कराया जिनकी सरकार में उस स्टेट में चला। कर्नाटका में आप देखिए, वहाँ पे अभी भी ₹2500 महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने हर महीने दिए हैं। जी उसके साथ साथ 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर नागरिक के लिए, जी जी मुफ्त इलाज 25 लाख रुपए का, ये वादा हमारा है। इसका भी हमने जो वादे का भी जब करने के लिए जब हम गए तो ये हमने करवाया भी उन्हीं की उपस्थिति में जिन्होंने किया है। गहलोत साहब राजस्थान के जब सीएम रहे तब उन्होंने 25 लाख रुपए हर नागरिक के लिए मुफ्त इलाज का वहाँ पे प्रावधान किया, जिसकी बदौलत हर राजस्थान के नागरिक को 25 लाख रुपए एज अ इंश्योरेंस अभी उनका मिला। इसी प्रकार से हम दिल्ली में भी हर नागरिक को 25 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस देंगे कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आए तो 25 लाख रुपए का वो मुफ्त इलाज पाएँ। अच्छा, मोदी जी ने जैसे बोला कि आम आदमी पार्टी जनता को लालच दे रही है, आखिर वो भी तो वही काम कर रही है। जैसे उन्होंने 21 रुपए का वादा किया, इन्होंने 2500 का वादा कर दिया है। तो जी, इस पे जी, जी। आपको क्या कहना है? वो ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ये वादा पूरा नहीं करेगी, लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी वादा पूरा करेगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई झूठा वादा किया है। हमारे वादे सच्चे हैं, इसलिए हमें कोई झूठा कह नहीं सकता। और झूठे जो हैं, उनको दिल्ली ने देख लिया है पिछले 12 साल में, जो दिल्ली को झूठ बोल बोल के, जो दिल्ली को ठगा है उन्होंने। 2013, 2015 और 2020 में जो मासूम सा चेहरा बना करके और आते थे और कहते थे कि हम बड़ी ईमानदार रहेंगे, हम एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे, हम कोई बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन आप देखिए कि वो शुरुआत में पहला ही झूठ हमें समझ जाना चाहिए था, पूरी दिल्ली को ये समझ जाना चाहिए था। 2013 में उन्होंने एक बच्चों की कसम खाई थी कि ना तो मैं किसी से सपोर्ट लूंगा ना दूंगा, लेकिन वो हफ्ता भी नहीं टिके। एक हफ्ते में जो अपने बच्चों की कसम तोड़ दे, ये हमें 2013 में समझ जाना चाहिए था। जी जी 12 साल बाद दिल्ली की समझ में आ गया है कि ये झूठा आदमी, महाठग, महाबेईमान, इससे झूठा आदमी कभी हो नहीं सकता जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाए। और जो ये जेल में गया और सारी चीज़ें गई, जेल में नेता अगर जाता है कि पब्लिक की किसी भलाई के लिए, तब वो नेता होता है। लेकिन ये महाशय गए हैं जेल में भ्रष्टाचार की वजह से। किस नुक्कड़ पे कहाँ पे क्या क्या दारू का ठेका खोला, एक बोतल पे एक जो बोतल फ्री दी है, और जो घोटाले इन्होंने किए हैं मेडिकल लाइन में, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, स्कूलों में घोटाला, जिस चीज़ का ये मॉडल लेके आते थे हर चीज़ में घोटाला। ऊपर से दारू का एक पब्लिक को अच्छी करने के लिए आए, उम्मीद के साथ इनको लाए थे, लेकिन जो पब्लिक के अंदर जो दारू इतनी एक बोतल पे एक बोतल फ्री कर दे, और ऐसे ठग, ऐसे झूठे आदमी से अब 12 साल लगे हैं दिल्ली को समझने में। अच्छा, दिल्ली में एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है कूड़ा। आप हर 10 किलोमीटर पे जाइए, सड़क के किनारे इतना कूड़ा मिलेगा कि जनता को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तक कि नालियों की आप लीजिए या सड़क की ले लीजिए, उनकी एमसीडी सरकार जो भी एमसीडी में है आम आदमी पार्टी एकदम कर दी है। तो आप इस पे क्या कहना इस चाहेंगे? पे मैं कहना चाहूँगा कि सड़कें और वो बातें जो आप कर रहे हैं, एक बार कैमरा घुमा दीजिए सामने, जो ये सारा माहौल आप दिखा दीजिए सामने, कैसे कूड़े के ढेर पड़े जी हैं। जी ये रिहायशी जगह है और यहाँ पे कूड़े का ढेर लगना एक बड़ी बड़ी दुख की बात है। जी जी जो सरकारें एमसीडी में हैं या दिल्ली सरकार में हैं, वो पूरा अपना काम ठीक नहीं कर रही हैं। जनता में बहुत रोष है। इस बार जनता बदलाव चाहती है, और जनता चाहती है कि 1998 से 2013 तक की जो दिल्ली में प्रगति तरक्की कांग्रेस की सरकार में हुई, वही तरक्की जो अब रुक गई है वो दोबारा शुरू हो। और जनता ने मन बना लिया है कि दोबारा से कांग्रेस को चुनेंगे, और जो 2013 से जो तरक्की रुकी हुई है वो तो दोबारा शुरू होगी। और अब मैं कहना चाहता हूँ आपको कि कांग्रेस की सरकार में
जितनी तरक्की दिल्ली ने देखी है इतनी किसी सरकार में नहीं देखी। आपने 1993 से 1998 तक बीजेपी की सरकार देखी, उनके 3-3 मुख्यमंत्री देखे, और जो पब्लिक वहाँ तब भी त्रस्त हुई। 98 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार देखी, नए नए रोड, नए नए फ्लाईओवर्स, मेट्रो का पूरा विस्तार देखा। दिल्ली थम गई है 2013 के बाद, और थम क्या गई है उसके बाद तो कूड़े के ढेर में, नालियाँ, गटर का पानी घरों में घुस रहा है। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सिवाय घोटाले और बस पब्लिक की जो एक उम्मीद लेके चल रहे थे कि ये कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने पब्लिक को बिल्कुल दिल तोड़ दिया है और अच्छा, पब्लिक अब बदलाव अभी चाहती है। विधायक जी आए थे कुछ दिन पहले, जो है उन्होंने जनता से बोला है कि ये जो तार है नाले पे जो है 63,000 वोल्ट का, इसको हटाने के लिए वो बोल रहे थे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं, जब उनके नेता बच्चों की झूठी कसम खा सकते हैं। कोई कसम तो नहीं खाई बच्चों जी की जी। उसने आज? नहीं। चलो शुक्र है बच्चों की कसम नहीं खाई। अदरवाइज मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी जो नेता हो प्लीज़ बच्चों की कसम झूठी ना खाएं और ये झूठ ना बोले। जितना काम हो सकता है उतना करें, नहीं हो सकता है ना करें। तो आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे जो है? हाँ, मैं जनता से कहना चाहूँगा, मैं विकासपुरी विधानसभा से प्रत्याशी हूँ कांग्रेस का, और मैं ये जो काम, जो ये बात करते हैं, 12 साल इनको देख लिया है, और जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, आपने 12 साल बरत कर उसको देख लिया है, उसको क्या क्या वो किया, क्या क्या नहीं किया। 12 साल का बहुत समय होता है, और 12 साल भी बाद भी अगर जनता त्रस्त है नालियों के लिए, सड़कों के लिए, सीवर के लिए, पानी के लिए, तो फिर उसने कुछ नहीं किया है। कूड़े के ढेर पड़े हैं यहाँ पे। अगर करना ही है, मैं आपको ये बताता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनते ही ये नालियाँ, सड़कें, सीवर, पानी, रोड, ये तो होगा ही होगा। उसके बाद आप देखिए मेट्रो का विस्तार भी होगा, द्वारका मोड़ से मुंडका का मेट्रो स्टेशन भी बनेगा, जी जी। बीच में मेट्रो भी दौड़ेगी, और हमारे यहाँ पास से मेट्रो भी जाएगी। विकासपुरी विधानसभा में इतनी मेट्रो की लाइनें हो जाएगी कि लोगों को कुछ दिक्कत ही नहीं होगी। आपके घर के 100 मीटर के दायरे में मेट्रो स्टेशन होगा। एक हमारे यहाँ युवा सारे भाई खड़े हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, शायद दूसरा उम्मीदवार कोई नहीं बताएगा। आपके बिल्कुल बगल में आधा किलोमीटर दूर दिल्ली सरकार के पास 205 एकड़ जमीन सरकारी पड़ी है। आपको पता नहीं होगा, ये राजीव रतन आवास और चंचल पार्क के बीच में जो इधर उधर जो आपको बाउंड्री दिखती है, वो 205 एकड़ जमीन सरकारी है, जो सन 2000 से पड़ी है। 2000 में वो एक्वायर हुई थी, शीला दीक्षित जी की सरकार में। वो SEZ बनाने की बात थी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की बात थी, जिसके अंदर 4.5 लाख डायरेक्ट नौकरियां आने का था, और उसके इनडायरेक्ट 9 लाख नौकरी आने का था। अगर आप सोचिए यहाँ पे 15 लाख नौकरियां आए, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स भी सारा चीज़ आएगा, CEO तक सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, प्रिंटर भी होगा, डॉक्यूमेंट राइटर भी होगा, उसके साथ साथ सफाई कर्मचारी भी होंगे, गाड़ियां भी लगेंगी, ड्राइवर्स भी होंगे, पढ़े लिखे नौजवानों की भी भर्ती होगी, CA भी लगेंगे, डॉक्टर्स भी चाहिए, सारी चीज़ आएंगी। और सब के सब जो जितने युवा हैं, आप सोच नहीं सकते कि 15 लाख नौकरियां इतनी होती हैं। हमारे विकासपुरी विधानसभा की सिर्फ 2.5 लाख पॉपुलेशन है, 2.5 लाख। तो आप ये देखिए कि 15 लाख नौकरियां कितनी होती हैं। विकासपुरी और आसपास की सारी विधानसभा में कोई भी बच्चा बूढ़ा और नौजवान जिसको नौकरी की ज़रूरत है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, और ये आपके द्वार पे है। और उसके लिए इतनी नौकरियों के साथ साथ उन नौकरियों में आने वाले और काम करने वालों के लिए सहूलियत के लिए उनको खाने को भी चाहिए, आने जाने को भी चाहिए, टैक्सी भी चाहिए, ऑटो भी चाहिए, वहाँ पे रेहड़ी के भी खाने पीने की व्यवस्था हो, आसपास मेडिकल की फैसिलिटी भी चाहिए। इतनी सारी आपके विकल्प खुलते हैं कि आपके पास रोजगार का असीमित नंबर मिलेगा। और इसके साथ साथ उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए। जो कमरा यहाँ पे एक बेडरूम सेट 2500 रुपये किराए पे मिलता है, एक बार SEZ और इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो बन जाए यहाँ पे, वो 2500 रुपये कमरा जो आपको एक बेडरूम सेट का किराया मिलता है, मैं लिख के कहता हूँ 25-30 हज़ार रुपये से कम वो कमरा भाड़े पे नहीं चढ़ेगा। हमारे इधर के एरिया में और साउथ दिल्ली में क्या फ़र्क है आप बताइए। यहाँ पे जिसका 25 गज का मकान हो, 1 फ्लोर या 2 फ्लोर में रह लो, 2 फ्लोर किराए पे चढ़ा दो, 50,000 रुपये महीने का जुगाड़ है आपका किराए का। 50 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, उसका 2-3 लाख रुपए का किराए का जुगाड़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों रोक के रखी हैं? मैं तो ये बातें कर रहा हूँ, आप आए वो दोनों प्रत्याशी, उनसे पूछ लेना, वो बात भी नहीं करेंगे इस बारे में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है
एक प्रत्याशी को आप 12 साल देख चुके हैं, उससे पब्लिक इतनी हताश है, उसको सिर्फ अपने कॉलोनी काटने से, जहाँ कॉलोनी काटेगा एग्रीकल्चर लैंड में इलीगल कॉलोनी काटते हैं, वहाँ पे तो वो सीवर भी बिछा देता है, रोड भी बना देता है, नालियाँ, सीएनजी की, एलपीजी की लाइनें बिछा देता है, क्योंकि वहाँ उसको पैसा मिलना है। लेंटर की बातें कर लो, कहाँ एक देख लो आप, लेंटर का पैसे से मतलब है, एक यहीं लगा है। दूसरा प्रत्याशी ऐसा जो 2 बार काउंसलर का इलेक्शन हार चुका है, जो 2 बार काउंसलर का इलेक्शन हार चुका है, उसको अगर विधायक का टिकट देते हैं, जो पब्लिक ने 2 बार काउंसलर में नकार दिया, उसको पब्लिक कैसे काउंसलर से आप बना सकते हैं विधायक। हमारे साथ नई सोच है, नई उम्मीद है, नई नौकरियों का हम लेके चल रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं तो होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा दिल है कि हम कुछ करें, और दिल्ली की तरक्की सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। दिल्ली के दिल में कांग्रेस है और कांग्रेस के दिल में दिल्ली है। अच्छा, धन्यवाद। कुछ नवयुवक हमारे पास हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। पूछ लें। पूछिए भैया, क्या पूछना चाहते हैं? थोड़ा तेज बोलिए। आपने बोला जो ये बोला कि हाँ भाई मकान मकान सब बना लो, कोई वो नहीं है, तो ये बताओ कि हमें पैसे क्यों देने पड़ जाते हैं मकान बनाने के पुलिस वाले को? यस, ये बहुत बढ़िया बात कही है। से लेकर पानी के कनेक्शन से लेकर सब कुछ क्यों पैसे देने? बहुत अच्छा। अगर कोई पैसे देता तो कितने कितने का रेट चल रहा है, एक बार बता देंगे प्लीज? जी रेट तो मुझे नहीं पता, रेट तो पुलिस वाले तय करते हैं। कम से कम 50,000 रुपए। जी जी। बिल्कुल 50,000 रुपए कम से कम। अच्छा, और किस चीज का कम से कम पाई अगर जी